नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो ये संज्ञा दी गई थी ऑप्शन बी, बहुधान्यक प्रदेश। हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, नजफगढ़। और वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15। नेक्स्ट है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शांतनु। शांतनु। हरियाणा में किस स्थान से प्राक विकसित एवं उत्तर सैंधव कालों के अवशेष स्तर प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। 1526 से 27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू फरगने का शासक जो था वो कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन डी, जलाल खां। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों एवं लुटेरों ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? तो ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। पानीपत की जीत के बाद किन स्थानों पर बाबर का अधिकार हो गया था? ऑप्शन डी, ये सभी, आगरा, दिल्ली और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, जनरल बार्न कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर ले गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? तो नूर मोहम्मद खान ने। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, हरियाणा। निम्न में से कौन सी नदी, तो नदी जो है मेवात जिले की पहाड़ियों मनोहरपुर एवं जीतगढ़ के निकट से निकलती है? तो ऑप्शन ए, साहिबी। फरीदाबाद में बडखल झील का जो निर्माण है किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1947। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो पहला वाला, ना बी वाला और ना ही सी वाला। तीनों पढ़ सकते हैं। तीनों कथन जो हैं आपके सत्य हैं। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है, मतलब ये तीनों कथन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना जो है कब शुरू हुई? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1989 से 90 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन, जैसे कि पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र, यह है भिवानी, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, यह है कुरुक्षेत्र। गिद्ध संरक्षण एवं ये वाला केंद्र यह है पंचकुला में। हरियाणा को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन सी, 2। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो ऑप्शन ए, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है। मार्बल मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ जिले में। सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। पहला देखिए क्या है, मेडी सिटी, ये हो जाएगा गुरुग्राम। फिर है पेपर सिटी,
इसका हो जाएगा यमुनानगर। और शुगर सिटी ये हो जाएगा आपका पलवल। और ऑपरेटस सिटी ये हो जाएगा अम्बाला। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी टोहाना उपमंडल में। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहा गया है? तो ऑप्शन सी सरस्वती एवं दृशद्वती। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना ये जो है ये कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई ऑप्शन सी वर्ष 2006 में। 1968 वर्ष के बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी भीम सिंह। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक जो है वो हरियाणा है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो ऑप्शन सी मराठों के। सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है पंडित जसराल, इसका हो जाएगा हिसार। जोहराबाई ये हो जाएगा अम्बाला। और कल्लन खां ये हो जाएगा रेवाड़ी। धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन ए पहलवानों के विशेष दंगल का आयोजन ये विशेषता है। निम्न में से कौन सा आभूषण जो है वो गले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी झालरा। दुर्निर्मित की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए टोटल 3 है। लोकोक्ति गा की भैंस तले भैंस की गा तले का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। निम्न में से कौन राज्य की ए श्रेणी की जाति नहीं है? तो ऑप्शन सी अहीर। बाकी के 3 जैसे कि बारा, चांगर, धोबी ये तीनों ए श्रेणी की जातियां हैं। सुमेलित करना है गाइस आपको कमेंट के द्वारा, कोड के माध्यम से सुमेलित करना। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं तो मिलान कर लेते हैं। पहला आपका है लहरिया ओढ़ली, तो ये हो जाएगा बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार। और डिमाच ओढ़नी ये हो जाएगा विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी। और गुमटी का क्या होगा, सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी। और श्यामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। अगला है चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है वो किस तीर्थ से है? तो ऑप्शन डी कुबेर तीर्थ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण जो है वो किस स्थान पर किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है पेहोबा पृथुदक तीर्थ। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो ऑप्शन बी चंद्रकूप। विश्व प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ जो है वो किस जिले में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यमुनानगर। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए खड़ी बोली। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा
हिंदी भाषा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा जो है वो कौन सी है? तो कौरवी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।